बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी फ़िक़्ह का एक बहुत शर्मनाक और कभी मसला वो है जिसे हम हलाला के नाम से याद करते हैं। हम आज इस सेशन में देखेंगे कि इसका क्या पस मंज़र है और किस तरीके से ये दीन की रूह के भी मुनाफी है और उसके अहकाम के भी मुनाफी है। ताहम ऐसा मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जुमलों का सही मौका महल ना समझने की वजह से ये इशू पैदा हुआ है। इस्लामी शरीयत में ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब एक मर्द या एक शौहर तीसरी मरतबा अपनी बीवी को तलाक देगा तो फिर वो उससे दोबारा शादी नहीं कर सकता। ये बात तो मालूम है कि पहले दो मरतबा यानी दो ऑप्शन जब एक्सरसाइज करता है तलाक देने की तो उसमें तो वो इद्दत में अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, ताहम इद्दत गुजर जाने के बाद वो उनसे निकाह भी कर सकता है। मगर जब तीसरी मरतबा इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो वो बीवी से दोबारा शादी नहीं कर सकता ता वक्त के वो खातून किसी और से शादी करे और फिर वो जो शौहर है उसका वो किसी नेचुरली रेजन सर्कमस्टांसेस यानी फितरी हालात जो पैदा होते हैं मियां बीवी में कोई निभाव अगर ना हो तो फिर वो उस खातून को तलाक दे और तलाक देने के बाद फिर ये खातून पहले शौहर के लिए जायज़ करार पाएगी। इस सिलसिले में जो दो बड़ी अहम चीज़ें पैदा होती हैं जिनको हम कभी चीज़ें कह सकते हैं बहुत शर्मनाक हैं जो इसमें इसको चीज़ को शर्मनाक बना देती है वो ये है कि पहले तो इस चीज़ को चूँकि तलाक के मामला बहुत आम हैं और तलाक के प्रोसीजर से लोग वाकिफ़ नहीं हैं तो जब तलाक दे बैठते हैं तो फिर इस चीज़ को जायज़ करने के लिए सबसे पहले तो ये किया जाता है कि प्लान तरीके से एक मशवरा दिया जाता है, उलमा की तरफ से मशवरा आता है कि वो किसी से शादी कर लें और फिर वो शादी के बारे में अंडरस्टैंडिंग कर ली जाती है कि वो जो शौहर है उसको तलाक देंगे और ताकि वो पहले शौहर के लिए जायज़ हो जाए। तो सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम में इस तरह की जो प्लान होल्डमेकिंग ऑफ द लॉ है जिसमें आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यानी इस्लाम के यहाँ हरगिज़ इसकी कोई एतबार नहीं है कि शादी इस बुनियाद पर की जाए कि शौहर से तलाक हासिल करके फिर कोई और मामला करना हो या किसी और सिलसिले में इस चीज़ को इस्तेमाल करना हो। ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए। इसके मज़ीद जो चीज़ कुछ कभी बनाती है जो मज़ीद शर्मनाक बनाती है वो ये है कि हमारे यहाँ ये आमतौर से उलमा की राय है कि जब ये मामला हो कि एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे और फिर वो बीवी किसी और शौहर से शादी करे और फिर उसको तलाक दे के पहले शौहर के लिए जायज़ करार देना है उस बीवी को तो फिर ये ज़रूरी है कि वो खाविन ये तलाक उस वक्त तक ना दे जब तक कि वो उससे हम बिस्तरी ना कर ले, उससे सिनफी ताल्लुक़ ना कायम कर ले। और फिर ज़ाहिर है जो शनी शक्ल वजूद में आती है पूरी वो ये है कि एक शौहर ने जब तीसरी तलाक दी तो फिर वो बीवी किसी और के साथ प्लान तरीके से शादी करेगी, फिर उससे हम बिस्तरी करेगी और फिर वो शौहर उसको तलाक देगा और तलाक देने के बाद फिर वो पहले शौहर के लिए जायज़ होगी। इस्लामी शरीयत में ये एक ऐसी शर्मनाक एडिशन है जिसका दीन में कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्फाज जो बहुत बलीग थे, जो बहुत सटल थे और जो एक ख़ास तंबीह के लिए कहे गए थे उनसे इसका गलत मफ़हूम अख्ज़ किया है। और ये वो वाक़या है जो बुखारी में नकल हुआ है और इसमें असल में ये हुआ था कि एक खातून महज अपने शौहर से इसलिए तलाक चाह रही थी उस पर गलत इल्ज़ाम लगा के कि वो पहले शौहर के लिए अपने आप को जायज़ करना चाहती थी और उसने जो इल्ज़ाम लगाया वो ये था कि उसका जो शौहर है जो करंट हस्बैंड है वो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है यानी वो जिनसी मुकारबत करने के काबिल नहीं है। और जब ये बात उस हस्बैंड को पता चली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी केस आया तो उन्होंने ज़ाहिर है उसको बुलाया तो ये मालूम हुआ और उस बंदे ने भी ये कहा जब उसकी औलाद को सामने पेश किया गया और बंदे ने भी ये कहा कि मैं अपनी बीवी को जिनसी लिहाज से सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात को ताड़ गए कि असल में ये खातून पहले शौहर के पास जाने के लिए झूठ बोल रही है और उस मौके पर उन्होंने वो बलीग जुमला कहा कि तुम अपने पहले शौहर के पास तभी जा सकती हो कि जब तुम इस हाजिर हस्बैंड को या इस मौजूदा हस्बैंड का तुम मज़ा नहीं चख लेती। गोया कि चूंकि वो खुद समझती थी कि वो उससे जिनसी तौर पर मुकारबत करने का अहम नहीं है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में एक इस्तिहाले को बयान किया और ये कहा कि चूंकि तुम ये कहती हो कि वो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है तो अब तुम उस सेक्सुअली इम्पोर्टेंट आदमी से का मज़ा चखोगी तो वहाँ जाओगी। गोया कि ज़ाहिर है कि चूंकि ये मामला हो ही नहीं सकता, एक मर्द जो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट है कोई काम नहीं कर सकता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में मंशा ये था कि तुम्हें ये तुम्हारा ये जो इल्ज़ाम है बिल्कुल झूठा है, इसकी बुनियाद पर तलाक नहीं दी जा सकती। इस बलीग जुमले को लोग ये समझे कि गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि आप ये ज़रूरी है कि हर तलाक में जो इस नौयत की हो पहले मुकारबत की जाए और मुकारबत के बाद फिर ये मामला किया जाए तलाक का। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला था ये असल में उस खातून को एक बहुत बलीग तरीके से तंबीह करने के लिए था कि जो खुद ये समझती थी कि उसका जो शौहर है वो सेक्सुअली इंपोर्टेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इस सेक्सुअली इंपोर्टेंट हस्बैंड से सेटिस्फाई हो उसका मज़ा चखोगी तो फिर वहाँ जाओगी। और जाहिर है कि चूंकि वो समझती थी कि वो ये नहीं काम कर सकती और खुद उसकी दानिश में ये काम मुमकिन नहीं है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के मामले को उसी के लिहाज से पेश किया।
میں وہ روایت بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کا ترجمہ، تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہرگز کسی شرط کے بیان کے نہیں تھے، یہ کوئی بیان شرط نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بلیغ طریقے سے اس خاتون کو تنبیہ کرنا پیش نظر تھا جو ایک جھوٹا الزام لگا کے اپنے شوہر سے علیحدگی چاہ رہی تھی تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو روایت ہے بخاری میں بیان ہوئی ہے، اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ رفاع نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کے ساتھ عبد الرحمن بن زبیر کو رضی نے نکاح کر لیا۔ سیدہ عائشہ بتاتی ہیں کہ وہ سب دوپٹہ اوڑھے ہوئے ان کے پاس آئی اور اس کے شوہر سے شکایت کی اور اپنے جسم کے نیل دکھائے، عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کیا، میں نے مسلمان عورتوں کے ساتھ جو کچھ دیکھا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کی جلد سے اس کے دوپٹے سے بھی زیادہ سبز ہو رہی ہے۔ اکرمہ کا بیان ہے کہ اس کے شوہر کو جب معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر گئی ہے تو وہ بھی دوسری بیوی کے ساتھ اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کے حاضر ہو گیا۔ شوہر کو دیکھ کر اس نے دوپٹے کا سرا ہاتھ میں پکڑ کر لٹکایا اور کہا، مجھے اس سے یہی شکایت ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس پر عبد الرحمن نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں تو اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والے چمڑے کے ساتھ کرتا ہے، میں تو اس کے ساتھ وہی کرتا ہوں جو دباغت دینے والے چمڑے کے ساتھ کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سرکش ہو کر رفاع کے پاس واپس جانا چاہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، یہ بات ہے کہ تم رفاع کے لیے ہرگز حلال نہیں جب تک کہ تم عبد الرحمن سے لذت اندوز نہ ہو لے۔ پھر آپ نے عبد الرحمن کے بیٹوں کو دیکھ کر پوچھا، یہ تمہارے بیٹے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا، تم اس طرح کی جھوٹ بولتی ہو، بخدا یہ تو عبد الرحمن کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ملتے ہیں جتنا کوئی کوہ دوسرے کوے سے ملتا ہے۔ تو یہ اس روایت کی بات بالکل سامنے ہو کے آ جاتی ہے کہ اس خاتون نے اصل میں جو الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ جنسی لحاظ سے اس سے تعلق قائم کرنے پہ قادر نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب احساس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی اور یہ کہا کہ اب تم اپنے اس امپورٹنٹ شوہر جس کو تم امپورٹنٹ سمجھتے ہو، حقیقت میں تو وہ نہیں ہے، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ جب تک اس کا مزہ نہیں چکھ لیں گی، جب اس سے تعلق نہیں قائم کر لیں گی، اس وقت تک آپ اس کے پاس اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ جو گویا کہ یہ ایک ناممکن چیز کا بیان تھا، ایک منطقی ایک استحالہ تھا، ایک امپاسبلٹی کا بیان تھا جس کو لوگوں نے اصل میں شرط سمجھ لیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔